हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में तेज चैप्टर का प्रश्न वैल्यू 6.5 का प्रश्न 14 करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी व इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 14 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप तुरंत देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 14 क्या कर रहा है। किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3CD है। देखिए आकृति 6.55 सिद्ध कीजिए कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC² है। ठीक है, तो देखिए मैंने आकृति 6.55 बना लिया है। ठीक है, और यहाँ आपको एक त्रिभुज दिया गया है ACB। ठीक है, और इस त्रिभुज पर BC भुजा पर AD लंब डाला गया है। ठीक है, और AD लंब BC भुजा पर इस प्रकार डाला गया है कि DB की लंबाई CD की लंबाई के 3 गुना है। ठीक है, देखिए आपका दिया गया DB बराबर 3CD है। ठीक है, तो आपको सिद्ध क्या करना, आपको सिद्ध करना 2AB² बराबर 2AC² जोड़ BC²। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, और एक बात, जब ये आपका लंब डाला गया है तो यहाँ से भी 90 डिग्री होगा और यहाँ से भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, समकोण है बोल के। और तो सबसे पहले हम लोग जो चीज दिया उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं हल, लिखते हैं दिया है। दिया है, क्या दिया गया है? किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष ए से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD है। ठीक है, तो चलिए जो सिद्ध करना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या चीज हमें सिद्ध करना, देखिए सिद्ध करना है, लिख लेते हैं उसको। तो लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। लिखते हैं 2AB² बराबर 2AC², फिर प्लस BC²। ठीक है, हमें सिद्ध करना। ठीक है, अब चलिए हम इसको प्रमाणित करेंगे, तो लिखेंगे प्रमाण। ठीक है, चलिए अब देखिए ये त्रिभुज आपका ABC है। ठीक है, और इस त्रिभुज ABC में आपको देखिए सिद्ध क्या करना है, 2AB² है। तो आप देखिए कि इस त्रिभुज में AB कहाँ है। ठीक है, तो देखिए आपका इस त्रिभुज में AB भुजा देखिए यहाँ है। ठीक है, AB है और ये आपका समकोण है। ठीक है, और समकोण के ठीक सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जब ये कर्ण है तो ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, तो त्रिभुज ADB आपका एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज को लेके चलेंगे। ठीक है, इसको लेके आगे बढ़ते, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADB में। ठीक है, और समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है कि किसी एक त्रिभुज के कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दोनों भुजाओं यानी लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, AB² कर्ण आपका AB है, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर जोड़ AD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर
सॉरी बराबर ए डी का स्क्वायर फिर जोड़ बी डी का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ए बी स्क्वायर को ऐसे लिखिए। ठीक है, ब्रैकेट में रखिए। फिर ए डी का स्क्वायर है, ए डी का स्क्वायर को भी ऐसे लिखिए। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ बी डी और देखिए यहाँ आपका है देखिए डी बी। बी डी लिखिए, डी बी लिखिए की बात है। इसका मान देखिए कितना 3CD, तो लिख दीजिए आप यहाँ 3CD का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ आप लिख दीजिए चूंकि डी बी बराबर 3CD। ठीक है, चलिए अब क्या कीजिएगा, ए बी को स्क्वायर का ऐसे लिखिए बराबर ऐसे लिखिए, ए डी स्क्वायर को भी ऐसे लिखिए। फिर प्लस दीजिए इसको, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 3 9 और सी डी का स्क्वायर कीजिएगा CD स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब आगे देखिए। देखिए ए बी स्क्वायर का ऐसे लिखिए फिर बराबर दीजिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज में ए डी कहाँ है, ये देखिए ए डी भुज आपका यहाँ है। ठीक है, और ये आपका समकोण है। समकोण के ठीक सामने वाला भुज आपका क्या कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये आपका लंब है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, देखिए मैं यहाँ आपका सो दिखा देता हूँ। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर जोड़ सी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो सी डी है इसको बराबर को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ए सी बराबर यहाँ प्लस में या माइनस सी डी हो गया बराबर ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए डी स्क्वायर है और यहाँ देखिए ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, यार ये दोनों बराबर थे। इतना का इतना आप पूरा लिख सकते हो, लिख सकते नहीं है, ए डी के स्क्वायर का जगह में लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर क्योंकि ये बराबर है इसीलिए। ठीक है, प्लस 9CD स्क्वायर को ऐसे लिख दीजिए। क्लियर, चलिए अब आगे चलिए। अब देखिए ए बी स्क्वायर को ऐसे लिखिए, ए सी स्क्वायर को भी ऐसे लिखिए। अब देखिए यहाँ आपका प्लस है ना, या प्लस सॉरी माइनस ही होगा, या माइनस आपका था ना। ठीक है, माइनस होगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ 9CD स्क्वायर है, यहाँ CD स्क्वायर के आगे कुछ नंबर 1 है, 9 से 1 घटा 8 और CD स्क्वायर लिख सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ बड़ा का आपका 9CD स्क्वायर है, उसका आगे प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ठीक है, ये आपका आइडिया। ठीक है, अब देखिए आपको आंसर क्या लाना है, आंसर आपको लाना है देखिए 2AB स्क्वायर और यहाँ भी 2AC स्क्वायर 2 लाना है। ठीक है, 2AB स्क्वायर, तो हम लोग 2 से क्या करेंगे, दोनों पक्ष में गुना करेगा क्योंकि ये आपका समीकरण एक प्रकार से बराबर के इधर उधर, तो दोनों पक्ष में हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2AB का स्क्वायर बराबर 2, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में इसको AC का स्क्वायर जोड़ 8CD का स्क्वायर। ठीक है, देखिए सिद्ध करने वाला सवाल में हम लोग अधिकतर आंसर को देख के ही हम लोग सवाल को बनाते हैं। आंसर को हमें दिमाग पे रखना पड़ता है कि क्या हमें बनाना है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों पर 2 से गुणा करने पर। ठीक है, चलिए अब कर लीजिए इसको गुना, 2AB स्क्वायर लिख दीजिए, 2 से 2AC को स्क्वायर गुणा कीजिएगा 2AC स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 8 दूनी 16 और CD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 2AB स्क्वायर कैसे लिखिए बराबर 2AC स्क्वायर को भी जैसे वैसे लिखिए, प्लस दीजिए। अब देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है और CD का स्क्वायर ये आप कर दीजिए। ठीक है, इसको अगर आप तोड़िएगा तो ये आपका आएगा, देखिए 4 का स्क्वायर 16 और CD का स्क्वायर कीजिएगा CD स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखिए 2AB स्क्वायर कैसे लिखिए बराबर 2AC स्क्वायर को भी ऐसे लिखिए। ठीक है, और प्लस दीजिए। अब देखिए 4CD स्क्वायर है। ठीक है, और ये देखिए आपका CD, देखिए आपका CD कहाँ है। ठीक है, तो देखिए हमारा CD यहाँ है। ठीक है, और एक बात है, अगर आप BC आपको लाना होगा तो आप क्या करिएगा, CD से BD को जोड़िएगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ करके आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आपको BC आपका क्या होगा, CD जोड़ आपका DB होगा, तो लिखिए CD जोड़ DB।
डी बी। ठीक है, सी डी जोड़ डी बी होगा, होगा आपका। हाँ, तो देखिए होगा आपका। तो देखिए यहाँ बी सी को ऐसे लिखिए, सी डी को भी ऐसे लिखिए, जोड़ लीजिए। ठीक है, डीबी का मान हमें मालूम था। ठीक है, डीबी का मान ये आपका है कितना, देखिए दिया हुआ है, क्या है देखिए, डीबी बराबर 3 CD। तो आप यहाँ डीबी का जगह लिख दीजिए 3 CD। तो बी सी बराबर आपका हो जाएगा, या कुछ नहीं माने आगे एक है, तो 3 और 1 4 CD होगा, होगा। तो आप यहाँ लिख नहीं सकते हो 4 CD के लिए बी सी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 CD का जगह आपका क्या लिख देंगे, बी सी। बी सी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए। तो देखिए हमें यही लाना था, यही सिद्ध करना था। देखिए देखिए 2A स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका आ गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, और यहाँ आप लिख सकते हो चूंकि BC बराबर 3A4CD स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं सी, सॉरी खाली CD। ठीक है, तो चलिए आपका प्रूव्ड हो गया, तो इसको लिख दीजिए प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन का प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।